इरोजन ये बहुत अधिक है। हमारे जो पहाड़ हैं, एक तो हिमालय में से ही दलदला पहाड़ है, रजाई है, और बहुत तीखे ढाल हैं। वर्षा काफी अधिक होती है और इस वजह से जो भूमि क्षरण है वो बहुत अधिक है। निश्चित रूप से जो तकनीक जायका के द्वारा हमको मिलेगी वो इस इरोजन को रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। आज इस राज्य में जो इरोजन है, मैं समझता हूं देश में अगर सबसे ज्यादा इरोजन में, ठीक से मुझे डेटा याद नहीं है, लेकिन राज्य में इरोजन की जो गति है वो पूरे देश से अधिक है। और जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो बहकर नदियों के माध्यम से और सागर तक पहुंच जाती है। यहाँ की मिट्टी में मिनरल का अभाव हो रहा है, मिनरल्स की कमी हो रही है। उसके कारण जो हमारे खाद्यान्न है, जो हमारे अन्य उत्पाद हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रही है। और ऐसे में जायका का जो मकसद है, जायका जो काम कर रहा है, हम उसका ठीक तरीके से अगर अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इन सारी चीजों से बचाव कर सकते हैं। दुनिया में अत्यंत स्टडी करने का मौका मिला है और मैंने देखा है बुलेट ट्रेन सबसे पुरानी बुलेट ट्रेन है जापान के अंदर, लेकिन एक भी एक्सीडेंट अब तक जापान के इतिहास में, बुलेट ट्रेन के इतिहास में जापान में। ये कुछ चीजें हमने लैंडस्लाइड अभी आपके साथ शारदा मोरोजी के साथ वहां की स्लाइड को, वहां के पहाड़ियों से जाकर देखा किस तरह लोगों ने काम किया। मैं अपने सारे अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो दुनिया में लैंडस्लाइड के मामले में जापान ने जो किया है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जापान सरकार की ओर से टेक्निकल सहयोग हमको लैंडस्लाइड में मिल रहा है। जैसे शिरोबागढ़ है, उड़ना पर्वत है, पूरे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की बहुत समस्या है और जापान सरकार ने पूरी दुनिया के अंदर लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा अधिक टेक्नोलॉजी का यूज किया है। और वो जो जापान में जो प्रयोग हुआ है, हम देखने के लिए गए थे, वही टेक्नोलॉजी, वही टेक्निक हम उत्तराखंड में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए प्रयोग करेंगे। और 5 साल तक जापान सरकार के इंजीनियर जायका के प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में काम करेंगे। और उत्तराखंड में जब हम सफल हो जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट हम पूरे उस टेक्निक का यूज हम पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, कश्मीर में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा, मैं सोचता हूँ कि जिसमें उत्तराखंड को सबसे अधिक जरूरत थी, डिजास्टर के माध्यम से जो अधिक बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड होता है, भूकंप के कारण लैंडस्लाइड होता है, उसमें सबसे अधिक अगर हमको उत्तराखंड को किसी चीज की जरूरत थी तो लैंडस्लाइड रोकने की टेक्निक की जरूरत थी। तो वो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक कदम हो जाएगा। ये जो परियोजना है ये उत्तराखंड में जिस तरह से लागू की गई है, इसकी एक से अधिक विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो यह है साथियों कि आप सभी को याद होगा 2013 कितनी बड़ी विभीषिका उत्तराखंड पे आई। हमारी जो ये ट्रेजेडी थी, उत्तराखंड क्या पूरा देश इसमें हमारे साथ जुड़ा था और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ उसमें जुड़ी थी, जिसको हम केदारनाथ ट्रेजेडी के रूप में जानते हैं। उससे सबक लेते हुए जायका ने जो उत्तराखंड की पेरिनियल प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस योजना के अंतर्गत। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे ऑफिसर्स जापान जा रहे हैं, जहां से वो लैंडस्लाइड्स की एक्सपर्टीज सीख करके आ रहे हैं, और जापानीज इंजीनियर्स इंडिया में आए हैं और हमारे लिए वो
लैंड स्टेबलाइजेशन का काम कर रहे हैं। 3 मॉडल साइट्स डेवलप हो रही हैं और आने वाले समय में हम खुद ही इसके एक्सपर्ट होने जा रहे हैं और हम अपने काम ये खुद कर सकेंगे। एक तो ये सबसे बड़ा इसका एक यूनिक कंपोनेंट है जो उत्तराखंड के लिए विशेष है। जायका ने 1991 में स्टार्ट किया था परियोजनाओं को सपोर्ट करना फॉरेस्ट्री सेक्टर में, और आज हमने स्टार्ट किया था अरावली इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एरिया बीकानेर जैसे प्रोजेक्ट, और उसके बाद अब आज की तारीख में 28 प्रोजेक्ट जो हैं वो जापान सरकार भारत को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जायका देती, और अगर हम टोटल उसका बनाएं पूरे जो हमने असिस्टेंस दिया है पिछले 30 सालों में वो करीब 15,500 करोड़ के आसपास है। बदलाव बहुत आया है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 20 लाख हेक्टेयर का जो अफॉरेस्टेशन हुआ है, रीजनरेशन हुआ है, और 5 लाख हेक्टेयर और अगले 5-6 सालों में होने वाला है। इसके अलावा जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं वो भी हमने 15,000 के ऊपर इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बनाई हैं, और उसमें हम सारी जितनी विलेजेस हैं उसके अंदर जो है इसमें हम एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी लागू करी है जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचता है और वो फॉरेस्ट की तरफ से डिपेंडेंसी हटा के और किसी उस काम में लगें। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। जो लैंडस्लाइड मैनेजमेंट है इंडिया में हो ही रहा है पहले से, लेकिन देखा क्या गया है कि हमारे जो लैंडस्लाइड मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और उससे क्या हुआ है कि जहाँ एक बार काम होता है वो फिर दोबारा वहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। तो जापानीज जो टेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य ये है कि उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए और लागू किया जाए जिससे कि जो भी काम फॉरेस्ट एरियाज के स्नो प्रोटेक्शन के लिए होता है वो एक परमानेंट नेचर का हो जाए। वो बार बार जो रिकरेंसेस होती हैं, हमारे बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड होती है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो जापानीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जापान के अंदर, जिससे कि एक बार काम हो गया तो परमानेंट ही होगा, उसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जो लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट्स हैं जो जायका ने भेजे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि यहाँ के सब सिस्टम को स्टडी करना और बताना कि यहाँ के लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन टेक्निक्स कौन सी रहेंगी जो कि लॉन्ग टर्म रहेंगी। JICA is a Japanese governmental agency which is in charge of the official development assistance on behalf of all Japan. And India is the biggest partner country of JICA. We are collaborating or cooperating to India since 1958. So we are having a very long history of the partnership. And in India, we are supporting various fields, like from infrastructure development, such as metro construction, bread train from Ahmedabad to Mumbai, and to the people-to-people exchange on the ground. And among them, we are now focusing our efforts on forestry sector development as well. Forestry sector development is very important from various views. Like forestry coverage should be expanded. At the same time, disaster management is another important issue. Income growth activities is another issue we are tackling. So we are very happy to expand and continue our support to Indian people for the prosperity. चूंकि उत्तराखंड जो है 75% वन क्षेत्र वाला एक प्रदेश है, यहाँ वनों की खास आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसमें जो हमारा पर्वतीय राज्य होने की वजह से हम लोग विशेष तौर पे प्रभावित होते हैं। जो हमारे यहाँ 2013 की आपदा आई थी उसमें का भी ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में उसका एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सभी चिंतित हैं। उसको दूर करने के लिए जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसको देखते हुए जो ये जायका प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे राज्य में चल रहा है और 13 टोटल राज्यों में हमारे राज्य को सम्मिलित करते हुए चल रहा है, ये खास तौर पर अपना महत्व रखता है। इसके लिए जापान सरकार और जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, वो खास तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए इस
परियोजना को चलाने में हमारा सहयोग भारत सरकार का, भारत के विभिन्न प्रदेशों का वो कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। ये जो परियोजना है जहाँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हमारी मदद कर रही है, दूसरी तरफ तो यहाँ की एक आगे की ग्रोइंग नीड है वाटर कंजर्वेशन, उसमें भी हमारी मदद कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी पानी की समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो स्रोत हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, सूख रहे हैं। इसको देखते हुए ये परियोजना एक बहुत ही महत्व रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परियोजना है। पलायन की समस्या जो हमारी प्रदेश की विशेष समस्या है, हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो जहाँ से लोग बाहर जा चुके हैं, तो खाली हो चुके गाँव में, तो पलायन की समस्या है। तो ये जो परियोजना है ये अवनत वनों के विकास के लिए और आजीविका सुधार के लिए जो काम कर रही है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है। और हमारे प्रदेश में इसको चलते हुए लगभग 3 साल हो गया है और काफी हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। This 3 days workshop is very important and worth to come. Why? It's very easy to say, just why? Because first sector development is one of the pillars of JICA's cooperation, wide range cooperation in India. How can we justify the importance of the first sector development? There are so many perspectives we have to address. One is the expansion, necessity of the expansion of the forestry coverage area. And second is a biodiversity preservation. Third, soil and water preservation. Fourth, community development. Fifth, income generation activities for the poorer people. Actually, there are so many forestry dependent people on the ground, and they are normally fragile. We are very happy to conduct some sort of the income generation activities through microfinancing, microcrediting, vocational training, and so on. Natural disaster in 2013 here in Uttarakhand. And actually, Japan is a mountainous country, similar to Uttarakhand. And we are normally suffering from so many natural disasters like tsunami, earthquakes, typhoons, and so on. We have experiences, we have knowledge, know-how, tips, how to manage those natural disasters. So that's why prevention of natural disaster here, especially in a mountainous area or coastal area, is another issue we have to tackle. मॉलों में जो पानी है वो वनों से आ रहा, तो वनों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।